हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं केल्विन डबल ब्रिज। तो केल्विन डबल ब्रिज में अब हम लोगों ने उसका सिंपल इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम इसके ब्रिज को देखेंगे कि किस तरीके का इसका ब्रिज होता है और कैसे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो देखिए सिंपल यहाँ पे ये जो आपका केल्विन डबल ब्रिज है, ठीक है। केल्विन डबल ब्रिज का ये सिंपल सा आपका हम लोगों ने क्या बना रखा है, ये डायग्राम बना रखा है। क्लियर? इसको केल्विन डबल ब्रिज। अगर हम लोग बात करें कि अगर यहाँ पे सिंपल अगर वेट स्टोन ब्रिज होता, ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज होता, इसमें बस आपका पी एंड क्यू, ठीक है, यही आपका रेजिस्टेंस होता, ठीक है, एक ही ब्रिज होता। लेकिन डबल ब्रिज हो गया इसमें, ठीक है, पी क्यू एंड स्मॉल पी क्यू, ठीक है। तो इसमें दो ब्रिज का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बोला गया केल्विन डबल ब्रिज। और इन दो ब्रिज का आपस में कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि दो तरीके का ब्रिज को आपस में वो किया, कंबाइन किया है और इसका नाम दिया केल्विन डबल ब्रिज। जो ये वाला जो ब्रिज है उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो है पी है, कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू। क्लियर? और ये वाला जो ब्रिज है इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल पी स्मॉल क्यू, ठीक है। और आर जो है आपका लीड रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो लीड का रेजिस्टेंस होता है या कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आर आपको क्या है, इसी रेजिस्टेंस को अपने को फाइंड आउट करना है और एस क्या है आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। क्लियर है? और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। क्लियर? सप्लाई से हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। तो अपने को यही मेजर करना है कि ठीक है कि ये जो लीड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट करके हमको क्या करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को, और नो रेजिस्टेंस है इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हाई या मीडियम रेजिस्टेंस होता है तो देन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग लो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो देन हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर मतलब कि इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें एरर आ जाता है। हमको क्या करना है कि यहाँ पे इस अ, आपका नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंसीडर करना है, इसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट करते हो कि इसको कैसे हम लोग रिमूव करें कि बिल्कुल एक्यूरेट जो अपना नो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, किसी भी तरीके का एरर आपका नहीं है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये दोनों ब्रिज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। इसको गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। और अपने को पता है कि जब आपका बैलेंस कंडीशन होता है, उस बैलेंस कंडीशन में जो जो करंट फ्लो होता है इस गैल्वेनोमीटर पे वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है, ठीक है। तो जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वैसे अपने को पता चल जाएगा कि जो करंट की वैल्यू होगी जीरो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I1 करंट इधर फ्लो हो रहा है और I1 करंट आपका इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको आपस में इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि जो आपका आपका गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बैलेंस जीरो हो जाए। और जैसे ही जो गैल्वेनोमीटर है उससे करंट की वैल्यू जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो आपका ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो देन हम लोग इजिली आपका जो नॉन रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पी लगा हुआ है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे इस वाले ब्रिज का रेजिस्टेंस पी है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है, आई वन करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड देन आई वन, ठीक है, और आई करंट इस वाले ब्रिज से होके फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि ठीक है, और देन आई करंट यहाँ जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ तो आपका आई टू हो गया और देन यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आई माइनस आई टू, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है आई वन, ठीक है, और इधर जो ये जो करंट फ्लो हो रहा है आई थ्री। क्लियर? इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ले लिया आई फोर, ठीक है, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है आई वन प्लस आई वन। ये आपका सर्किटरी है, सर्किट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां से आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो स्पेशली अपने को क्या करना है कि इसी जो नॉन रेजिस्टेंस है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि डबल ब्रिज, एक तो आपका ये ब्रिज हो गया, दूसरा ये ब्रिज, इसलिए इसका नाम दे दिया केल्विन डबल ब्रिज। और केल्विन डबल ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आर है जिसको हम लोग लीड रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे कि ये इसके रिमूव करके नॉन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे जाके किसी भी तरीके का एरर नहीं है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे इट कैन मेजर द रेजिस्टेंस 0.1 माइक्रो ओम टू 1 ओम, मतलब देख लीजिए कितने कम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर रहा है ये केल्विन डबल ब्रिज।
ठीक है, मतलब 0.1 माइक्रो ओम से 1 ओम तक की वैल्यू को ये मेजर कर रहा है। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ आउटर आर्म, ठीक है, एज इनर आर्म्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो कैल्विन डबल ब्रिज है, ये आपका आउटर आर्म तो ये हो गया, और इनर आर्म मतलब ये क्या है, इसमें दो तरीके के आर्म्स है, एक तो आउटर आर्म्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इनर आर्म्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आउटर आर्म्स आर पी एंड क्यू, जो आउटर आर्म्स है उसका वो क्या है, पी है एंड क्यू है, ठीक है, एंड इनर आर्म्स रेजिस्टेंस आर पी क्यू, ठीक है। तो आपका आउटर आर्म्स जो है उसका रेजिस्टेंस पी क्यू है, और इनर आर्म्स उसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, ठीक है, वो चीज को मैंने लिखवा दिया। लेट एस क्या है, नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू अपने को पता है। क्लियर? आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, और यही आपका क्या है, आर जो है अननोन रेजिस्टेंस है, और इसी को अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी को अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर क्या है, स्मॉल आर, लिंक या लीड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो आपका आर है वो इसको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, लीड रेजिस्टेंस या लिंक रेजिस्टेंस भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए कि मैंने पहले ही बोला कि अगर ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो जैसे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ब्रिज अपना क्या है, बैलेंस हो गया। उस केस में क्या होगा कि इस यहाँ पे और यहाँ पे बी एंड ए पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी पॉइंट पे एंड ए पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ पे करंट की वैल्यू जो आईडी जो है, किलोमीटर से होकर जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तब अपने को पता चल जाएगा जो ब्रिज है आपका बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में है। और इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका आउटर रेजिस्टेंस और इनर रेजिस्टेंस को अपन एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका यहाँ से फ्लो वाले वाले करंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाए। क्लियर? तो इसको लिख दिया मैंने कि ब्रिज इज अंडर बैलेंस कंडीशन। जब आपका ब्रिज जो बैलेंस कंडीशन में होगा उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है आईडी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। इसका मतलब जो है ब्रिज आपका क्या है, बैलेंस कंडीशन में, और इजिली हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो जैसे ही आपका ये ब्रिज है बिल्कुल बैल, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आईडी की वैल्यू जीरो हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सिंपल सा दिख रहा है I1 एंड I3, ठीक है। जब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये I1 और I3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से, ठीक है, सेम उसी जब यहाँ कोई करंट तो आ ही नहीं रहा है तो देन आपका I2 एंड I4 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो होता तो देन आपका I1 I3 एंड I2 I4 आपका आपस में बराबर नहीं होता। लेकिन इस ब्रांच से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज बैलेंस हो गया, तो आईडी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। उस केस में I1 एंड I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एंड I2 एंड I4 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस चीज को मैंने लिख दिया आपका I1 इक्वल्स टू I3 एंड I2 इक्वल्स टू I4 व्हेन ब्रिज इज अंडर बैलेंस कंडीशन। क्लियर? अब देखें यहाँ पे, अब सबने सर्किट के अंदर केवीएल एंड केसीएल पढ़ा होगा, ठीक है। लूप के अंदर जो वोल्टेज का सम होता है वो जीरो होता है केवीएल के अंदर, ठीक है। और केसीएल में क्या होता है कि किसी भी इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, या उनका सम हम लोग क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, उसको हम लोग केसीएल बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग केवीएल का यूज करेंगे। अब आप देख लीजिए, अप्लाई केवीएल इन ए बी एफ ई ए, ठीक है। अब देखिए अपना लूप कौन सा है, ए, ठीक है, बी, ए बी एफ ई ए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो इसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के अंदर अपन क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, ए बी एफ ई ए, ठीक है। इसके अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे। आई थिंक केवीएल आप लोग अप्लाई करना जानते होंगे। तो देखें यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, I1P, ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, P, और यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है, माइनस I2P, ठीक है, I2P, ठीक है। अब ये जो है करंट इधर से आगे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर से फ्लो हो रहा है I2P, ठीक है। करंट की वैल्यू I2 है, एंड जो रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल p, ठीक है। देन यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आपका क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज का, करंट एंड रेजिस्टेंस का क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक, कॉम्बिनेशन होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो देन आपका केवीएल में क्या होता है कि जो टोटल
जो वोल्टेज का सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है किसी भी लूप के अंदर, ठीक है। तो देन उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। I1P, ठीक है, माइनस I2P माइनस IR इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ठीक है, इस चीज को मैंने लिख दिया। अब I1 माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे तो I1P इक्वल्स टू हो जाएगा IR प्लस I2P। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हम लोगों ने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ठीक है। सेम चीज अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे इन B C D F एंड B के अंदर, ठीक है। अब हम लोग पहले इसके अंदर अप्लाई कर रहे थे लूप नंबर 1 और ये होगा लूप नंबर 2। अब इसके अंदर जब अपन KVL अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, B C D F एंड B के अंदर, ठीक है, तो सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I3Q जो करंट फ्लो हो रहा है आपका कितना है I3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है कैपिटल Q, माइनस का यहाँ पे देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है I और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है S, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी की तो बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्शन आपका इस तरीके से होगा, इसका डायरेक्शन आपका कुछ इस तरीके से होगा। तो देखिए इसके डायरेक्शन में ओनली I3 करंट फ्लो हो रहा है, I4 एंड I2 इसका अपोजिट में फ्लो हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है, I4Q, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें तो I1 करंट जो है बस इसके डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बाकी I एंड I2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्लियर। तो देन यहाँ पे I3 हम लोग कैलकुलेट करें, जो माइनस वाला पार्ट है उसको इक्वल को उधर लेके जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा IS प्लस I4Q, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को नोट डाउन करें, आगे इसमें कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। आगे देखिए इसमें, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है कि अगर ब्रिज जो है आपका बैलेंस कंडीशन में होगा, उस केस में आपका क्या होगा कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे आईडी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। उस केस में I1 I3 एंड I2 I4 आपका क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। और अपने को यहाँ पे एक लीड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे जो नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इसी को तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन आएगा कि जब आपका ब्रिज जो है वो आपका बैलेंस कंडीशन में हो गया, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके चलते I2 एंड I4 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने कुछ मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से लिख कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका रेजिस्टेंस P एंड Q, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है I4, ठीक है। ये आपका लीड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया R, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I माइनस I2, ठीक है, और ये आपका नॉन रेजिस्टेंस R है, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, I है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, और अपने को इसी R की वैल्यू को क्या करना है, इसी R की वैल्यू को अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपका I2 इक्वल्स टू I4 किस केस में, जब आपका ब्रिज जो है वो आपका बैलेंस कंडीशन में, जो आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में, उस केस में आपका I2 एंड I4, ठीक है, एंड I1 इक्वल्स टू I3 हो जाएगा, और I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। ये क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे I4 एंड I2 दोनों की वैल्यू इक्वल है यहाँ पे, तो हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल। विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल अगर हम लोग I2 की वैल्यू निकाल ले या I4 की वैल्यू निकाल ले, दोनों आपस में इक्वल है, तो जितनी वैल्यू I2 की होगी उतनी ही वैल्यू कितनी होगी, I4 की होगी, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल से हम लोग यहाँ पे I2 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, I, ठीक है, I फ्लो हो रहा है। इसके अपोजिट में रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है, एंड देन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, I2 की वैल्यू हो गई, और I2 और I4 आपस में बराबर है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू, और ठीक है, I2 की वैल्यू कैसे निकाला हम लोग, करंट डिवीजन रूल से, ठीक है। I2 की वैल्यू हम लोग निकाले, तो देखो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, ठीक है, और इस I2 को वैल्यू को निकालना है, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है, और देन टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी P प्लस Q प्लस R, क्लियर है। तो यहाँ I4 एंड I2 की वैल्यू निकल गई। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास दो इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 1 I1P इक्वल्स टू IR प्लस I2P, स्मॉल p है ये, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 था I3Q इक्वल्स टू IS प्लस I, ठीक है, आपका IQ I4 इंटू Q, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब अपन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में हम लोग क्या करेंगे,
कि डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में हम लोग यहाँ से देखिए, इनको आपस में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया I1P इक्वल टू I3Q इक्वल टू IR प्लस, अब देखिए I2 की जगह पे हम लोग ने किसकी वैल्यू रख दी, I2 की जगह पे हम लोग ने रख दी इस I2 की वैल्यू आ गई I इंटू, ठीक है, पी आर अपॉन पी प्लस क्यू आर। मतलब कि बात यही है कि यहाँ पे I2 की जगह पे हम लोगों ने ये पूरी वैल्यू को रख दिया I इंटू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर ऑलरेडी पी था, तो ये हो गया। सेम उसी तरीके से हम लोग बात करें कि IS प्लस ये क्या है I4, तो I4 की जगह पे हम लोग किसकी वैल्यू रख देंगे, ये I4 की वैल्यू होगी ये I इंटू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, और क्यू ऑलरेडी यहाँ पे था, तो I4 जो है वो टोटल क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे I1 और I3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्यों कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो I1 और I3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग करंट को कॉमन लेते हैं ऊपर और नीचे से, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों आप कॉमन होकर बाहर निकल जाएंगे, और आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, P अपॉन क्यू, यहाँ से बच गया R प्लस आपका P आर अपॉन में P प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे बच गया S प्लस क्यू आर, ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर, क्लियर है। अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन करते हैं, क्लियर। थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ठीक है, जब सॉल्व किया, ठीक है, जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, P बाई क्यू इंटू एस प्लस P बाई क्यू इंटू क्यू आर पी प्लस आर इक्वस टू को लेके जाएंगे तो R प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। जब इसको मैंने एक्सपेंड किया, थोड़ा सा इसको जब एक्सपेंड किया, ठीक है, तो देन मेरा कुछ इस तरीके का आपका क्या हो गया, आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन आ गया, क्लियर है। ये सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखें यहाँ पे, अब अपने को क्या करना है कि जो इसी रेजिस्टेंस को तो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसी रेजिस्टेंस को अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैंने इसको इसका कैलकुलेशन किया था, R इक्वल टू आ गया P बाई क्यू इंटू एस, ठीक है। आपका जो R है बाकी को हम लोग इस साइड में ले आए, माइनस की साइड में ले आए, ठीक है। तो R इक्वल टू हो गया P बाई क्यू इंटू एस प्लस P बाई क्यू इंटू क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये इधर प्लस में है तो इधर आते ही आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें आपका कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें आपका जो कुछ कॉमन दिख रहा है उसको अपन क्या करेंगे, बाहर लेके आएंगे, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका कुछ भी यहाँ पे तो सिंपल आपका दिख रहा था कि अगर कुछ कॉमन चीज है उसको अपन बाहर लेके आते हैं, बाकी चीजों को हम लोग अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि R इक्वल टू आ गया P बाई क्यू इंटू एस, ठीक है, प्लस P बाई क्यू क्यू आर P अपॉन में P प्लस क्यू प्लस आर माइनस का पी आर, ठीक है, और ये, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपका क्यू इंटू आर यहाँ पे तो है, क्यू इंटू आर, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए क्यू आर, यहाँ भी क्यू आर अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर, और क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ये अपने को कॉमन मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको और इस वाले टर्म को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आपका बच गया R इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस, ठीक है, प्लस क्यू आर, ठीक है, क्यू आर ये तो कॉमन हो गया, क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, और देन बच गया आपका पी बाई क्यू, और यहाँ पे आपका क्या बच गया, क्योंकि ये क्यू आर तो कॉमन हो गया है, ठीक है, तो बच गया पी और बाई में स्मॉल क्यू, ठीक है, ये वाला टर्म बच गया, ठीक है, ये वाला टर्म बच गया। अब देखिए कि जब जब आपका ब्रिज बैलेंस है उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो होगा, ठीक है, या ठीक है, उस केस में आपका क्या होगा, ये P बाई क्यू इक्वल टू स्मॉल p बाई क्यू, ठीक है। तो अगर इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में इसकी वैल्यू भी हो जाएगी जीरो, तो R की वैल्यू निकल गई P बाई क्यू इंटू एस, ठीक है। तो देन यहां से हमारा नॉन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट हो गया, और नॉन रेजिस्टेंस
यहाँ से आपको अगर पूछा जाए तो अगर मेरे को पी क्यू एंड एस की वैल्यू पता है तो यहाँ पे अपना नॉन रेजिस्टेंस आर है उसकी वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर तरीका आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन तो फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, इसको थोड़ा सा तोड़ा, मैथमेटिकल टर्म है तो ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस आर को फाइंड आउट करना है तो इसको इधर लेके आए तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, और देन हम लोगों ने क्या किया कि क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर अपने को दोनों में कॉमन चाहिए था तो इधर आपका आर तो था, पी प्लस क्यू प्लस आर भी था पर क्यू नहीं था, तो हम लोगों ने ऊपर नीचे क्यू से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके ये वो जो पूरा जो है कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अपना ये वाला बच गया। ठीक है, देन उस केस में क्या होगा, ठीक है, कि इस तरह का ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, और देन आपका बैलेंस कंडीशन में पी बाई क्यू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू होगा। ठीक है, जिससे ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई में है तो ये भी आपका जीरो हो गया। तो आपका क्या बच गया, आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस। ये आपका सिंपल सा इक्वेशन है केल्विन डबल ब्रिज का। तो यहाँ पे केल्विन डबल ब्रिज फिनिश होता है। आगे हम लोग देखेंगे नया टॉपिक। तब के लिए थैंक यू।